सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों, मैं आज अपने डेली ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं थोड़ा अपना काम निपटा देती हूँ, मतलब जो किचन का काम था, खाना पीना, सुबह का नाश्ता, वो सब कर लिया, बर्तन धो लिए, सारा काम कर लिया। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने भैंस को, अपनी मुर्री को पानी पिलाने, घास देने, उसको अंदर डालने। उसके बाद बताती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको बाहर का नजारा कि धूप कैसे खिली हुई है। ये है अभी सुबह का नजारा, धूप पूरी खिल गई। इस साइड धूप आ गई, हमारे घर में आधी आधी धूप आई है, मतलब मकान की छाया से इधर धूप नहीं आई। ये है यहाँ का नजारा, पूरी धूप निकल गई। थोड़े थोड़े बादल हैं आसमान में। सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश वाला मौसम, लेकिन अभी ठीक हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हैं बादल। और में हम चलते हैं अपनी गौशाला, गोट। सीनी और टप्पी को आज खोला है, पता नहीं कहाँ गांव में चले गए, कब तक आते हैं। मौसम क्या मस्त लग रहा है। सुबह पानी डाला था खेतों में। ये है मेरी सरुली। यहाँ डालन में भीतर पे ले आऊं देन पानी, एवं बिटा डालन में आऊं। यहाँ से बाढ़ लगाई रहती है, बाढ़, ताकि भाग न जाए। ए मुर्री, ए सरुली, ले 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 ले, ले पा, पा। आज पौड़ बैठी भाई, पानी न दे, पानी भी नहीं पिया। आज लग गई से प्यास, इसको डाल देती हूँ मैं अब अंदर। हमारी जो मायके की भैंस है ना, वे ना सोनी, तो इसलिए मैं इसको भी सोनी बोलती हूँ। और उससे पुरानी वाली भैंस का नाम था सरली, जो मतलब मायके में, तो इसको मैं सोनी सरली बोलती हूँ। वैसे इसका नाम मुर्री है, मुर्री। ए मुर्री, ये सरली मेरे जिया लगी, ये तेरी रात वाली मुखड़ी माँ। ए मुर्री होती है अलमेल घास। अब देखो ने भीतर, ये है हमारी मुर्री, दीदी घास। तब आ गई हूँ भैंस को पानी पिला के, उसको घास दे के अंदर बांध के। आज दिखाती हूँ, ये ये है आंवला जो दादी लेके आई थी, मतलब मेरी सास जी लेके आई थी ऊपर वाले घर से, पुराने वाले घर से। अब इसका बनाती हूँ मैं अचार। वैसे वो अचार तो लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया मैंने अचार। दोस्तों, ये है आंवले, और आंवले को मैंने डाल दिया पतीली में। पतीली में डाल दिया पानी, इसको मैं अब उबालने के लिए रखती हूँ। इसको ले जाती हूँ बाहर। यहाँ जला ली मैंने आग। अब इसमें मैं रख दूंगी इसको हाफ बॉईल करने के लिए। पूरे ज्यादा बॉईल नहीं करने हैं इसको। जो आंवले हैं इसको हाफ बॉईल करना है, मतलब अपने अनुसार, कोई ज्यादा बॉईल करता है, कोई कम करता है। तो मैं इसको मतलब मीडियम पे रखूंगी, ज्यादा बॉईल नहीं करूंगी, वरना ये खाने में उतना टेस्टी नहीं होता है। पर कोई ज्यादा उसको उबाल देता है। उसको उबालने के बाद मुझे इसको रखना है धूप में, इसकी नमी निकाल देनी है। मतलब इसको लगभग 1 दिन तक रखती हूँ मैं धूप में। उसके बाद कल इसका अचार बनाऊंगी। मतलब उसके बाद क्या डालना है, तेल गरम करना है पहले। तेल गरम करने के बाद उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद जो आंवले जो मैंने सुखाने के लिए रखे थे, मतलब क्योंकि नमी निकालने के, सुखाने के लिए नहीं बोलूंगी, जो उसकी नमी है उसको निकालने के लिए धूप में रखे थे, तो उसको उसमें मैं डाल दूंगी। गरम तेल को गरम करके ठंडा करके आंवले में डालूंगी। और उसके बाद अपने अनुसार हल्दी, वहाँ का बाजार वाला मसाला, मैं तो बाजार वाला मसाला डालती हूँ और उसमें नमक डाल देती हूँ। बस उसको फिर एक बर्री में या फिर डब्बे में उसमें रखना है और धूप में रखना है। मेरा मतलब ये बहुत साधारण तरीका है, बहुत अच्छा बनता है अचार। लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं अचार। वैसे जो मैं हम आंवले लाए हैं वो बड़े आंवले हैं, इसका मुरब्बा भी बनता है। पर हमारे घर वाले ज्यादा मुरब्बा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उसको मैं बनाती नहीं। अगर बोलेंगे तो मैं बना दूंगी। अब ये उबल गए हैं मेरे आंवले अच्छी तरह। इसको मैंने हाफ बॉईल किया है, ज्यादा बॉईल नहीं किया। और अब मैं इसको धूप में डालूंगी, इसको अलग करके। इससे पहले ये आग जली है तो इसमें मैं रख देती हूँ दाल।
ये मेरा जो प्रेशर है इसको मैंने पोत दिया राख से। इसलिए पोता है ताकि ये पूरा काला ना पड़ जाए, धोएंगे तो साफ निकल जाएगा। तो इसमें मैं रख देती हूँ चूल्हे में पहले दाल उबालने के लिए, घर की दाल। तो मैंने ये निकाल लिए हैं पतीली से छन्नी में। अब इनको मैं डालूंगी छत में धूप। ज़्यादा नहीं है, एक ही डब्बा बनेगा लगभग, इसमें नहीं है। अब इसको धूप में सुखा देना है। ऐसे दूर दूर मैंने इसको फैला दिया। धूप तो बहुत अच्छी लगी है। ये अभी तक आसमान में बादल से साफ हो गए हैं। तो दोस्तों इससे जो आंवले हैं इससे हम बडुले भी बनाते हैं। मैं जब बडुले बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं बडुले। अभी तो मैंने इसको धूप में डाल दिया, कल तक ये सूख जाएंगे अच्छे से, मतलब इसकी नमी निकल जाएगी। उसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। और मेरी दाल की सीटी भी आ गई है, तो मैं चलती हूँ नीचे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डाला था मंडवा धो के। ये अब इसको भी पीसूंगी मैं, हमारी जो अपनी चक्की है उसमें। और गांव देखो आप, क्या मस्त दिख रहा है हमारा गांव। जो हमारा घर है वो बीच में है, मतलब आधा गांव नीचे, आधा मकान जो गांव के हैं वो नीचे है, कुछ ऊपर है। तो दोस्तों जो मेरे आंवले थे वो पूरे मैंने एक दिन धूप में रखे, उसकी जो पूरी नमी थी वो मैंने निकाल दी। मैं आपको दिखाती हूँ कि सुखा के वो आंवले कैसे हो गए। ये मैंने आंवले मतलब बॉईल किए थे, उसके बाद मैंने धूप में रखे। तो लोग जो है अपने अपने तरीके से, मतलब कि अपने अपने तरीके से अचार को बनाते हैं। तो मेरा तरीका बहुत ही सिंपल है। तो धूप से मैंने इसको निकाल दिया था और आज मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। पहले जो है तेल गरम करना है। तेल को गरम करना है जब तक इससे भाप ना आ जाए, तब तक इसको गरम करना है। तेल को जब हम गरम कर देंगे उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा जब तेल हो जाएगा उसके बाद जो आंवले हैं उसमें इस तेल को डाल देना है। मैंने कम तेल लिया है क्योंकि मेरे पास जो आंवले हैं वो कम है, तो मतलब कम ही अचार बना रही हूँ। ये लगभग चलेगा हमारा 10-15 दिन, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग मतलब अचार खाना पसंद करते हैं। तो 10-15 दिन तक हमारा अचार चलेगा। उसके बाद जब मैं तेल डाल दूंगी आंवलों में, उसके बाद मैं डालूंगी उसमें मसाला, नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और मैं जीरे को भून के थोड़ा उसको पीसूंगी, उसे डालूंगी। और मेरे पास है बाजार वाले मसाले, अचार मसाला, मैं उसको डालूंगी। और उसके बाद उसको एक बर्नी में डालना है और उसके बाद उसको धूप में रख देना है। पर जो लोग ऐसा भी करते हैं कि केवल घर का मसाला यूज करते हैं, वो वाला अचार भी बहुत अच्छा होता है। उसमें लोग कोई डालता है मेथी डालता है, कोई धनिया डालता है, मिर्च डालता है। तो जो मेरा तरीका है वो सिर्फ मैं उसमें नमक और हल्दी और बाजार वाले मसाले डालूंगी। उसके बाद उसको बर्नी में डाल के धूप में रख दूंगी और मेरा अचार हो जाएगा रेडी। हमारे घर में मतलब ऊपर जंगल में वहां पर बहुत सारे आंवले होते हैं, तो हम उसका अचार तो बनाते ही बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं और उसके बडुले भी बनाते हैं आंवले के। तो जब मैं आंवले के बडुले बनाऊंगी उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी बताऊंगी। और जो आंवला होता है वो भंडारी जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए वो अपने साथ इसका पाउडर बना के, मतलब उसको पहले सुखाते हैं फिर मिक्सी में घुमाते हैं और उसका पाउडर बन जाता है। और फिर जब वहाँ अपनी ड्यूटी पे रहते हैं तो अपने खाने में डालते हैं। उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा आता है। तो कोई पाउडर भी बनाता है और हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, ये हमारे आँखों के लिए अच्छा है। और ये हो गया है तेल गरम। अब इस तेल को मैं थोड़ा देर ठंडा होने रखती हूँ, इससे आने लग गया भाप, इसको ठंडा होने देना है। तो दोस्तों मैं अब थोड़ा सा भून रही हूँ जीरा। जीरे को अच्छे से भून लूंगी और इसको भूनने के बाद इसको मैं पीसूंगी और इसका पाउडर बना के अचार में डालूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको जला मत देना आप। अगर आप मेरा जैसा अचार बनाओगे तो इसको थोड़ा भूनना, उसके बाद मैं थोड़ा इसको पीस के इसका पाउडर बना दूंगी। ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब मेरे पास आंवले जो कम है तो मैं कम ही ले रही हूँ ये जीरा। अगर जो ज़्यादा आंवले का अचार बनाएगा तो वो ज़्यादा जीरा ले सकता है। तो ये है मेरे आंवले
और जो तेल है वो हो गया ठंडा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब तेल। तेल डालने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैं मसाला, जो धनिया पाउडर सॉरी जीरा पाउडर में डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ वरना ये तीखा हो जाएगा। और इसमें स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ अब नमक, उसके बाद हल्दी। अब अपने स्वाद के अनुसार आपको नमक डालना है। वैसे मैं कम ही नमक डालती हूँ। मेरी जेठानी बोलती है कि तू कम नमक डालती है, मुझे कम नमक खाने की आदत है। तो अपने स्वाद के अनुसार आपको इसमें नमक डालना है और हल्दी डालनी है। और इसमें मैं डाल दूंगी अब बाजार का मसाला। इसमें डाल दिया मैंने अचार मसाला, इसको भी अपने अनुसार आपको डालना है। और इसको कर दूंगी मैं अब मिक्स। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये कर लिया है मैंने पूरा मिक्स। इसमें वो मैं घुमा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने थाली में निकाल लिया और अच्छे से मिला दिया मैंने मसाला और तेल। आप देख सकते हैं इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे जब मैं और अचार बनाती हूँ तो उसमें सेम यही प्रोसेस करती हूँ और उसमें नींबू डालती हूँ, लेकिन खुद जो आंवला है वो खट्टा है तो इसमें मैं नींबू तो नहीं डालूंगी। ये मैंने अच्छे से कर दिया मिक्स। अब इसको डालती हूँ मैं बर्नी में और उसके बाद रखती हूँ इसको धूप में। मेरी 2 बरनी अचार की बन के हो गई रेडी। वैसे ऐसे भी खा सकते हैं, मैंने टेस्ट किया अच्छा हो रहा है। और इसको मैं अब रखती हूँ धूप में। धूप में रख के और अच्छा बनता है, मतलब इसका जो मसाला है उसके अंदर और चल जाता है और बहुत टेस्टी होता है। इसको मैं बाहर धूप में रखती हूँ। इसको ले आई धूप में इन बर्नियों को। इसको मैं धूप में रखूंगी 1-2 दिन। वैसे तो ऐसे भी बहुत टेस्टी हो रहा है। और अचार तो पूरा बन गया है और देखती हूँ घर वालों को कैसा लगता है, उनको टेस्ट करा के देखूंगी अब। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। धूप बहुत अच्छी निकली है, दिन के 12 बज गए लगभग और मेरा सुबह का काम तो निपट गया, दिन का काम शुरू होने वाला है और वानी भी आने वाली है। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। आंवले का अचार तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना। और इस वीडियो को मैं अब यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।